भी थोड़ा स्ट्रगल पीरियड रहा था, एकदम से नई चीज़ें चेंज हुई थी? नहीं, मेरा तो अभी तक स्ट्रगल पीरियड ही चल रहा है। अच्छा। हाँ, मैं तो कैसे अभी तक कहेंगी आप ये समझती बात? हूँ। देखिए, स्ट्रगल पीरियड क्यों कहेंगे? अब तो माशाल्लाह से हम आपको इतना देखते हैं नहीं स्क्रीन पे। मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी ना मुझे लगता है कि मुझे अपनी जगह बनाने में बहुत टाइम लगा है। बहुत सी चीज़ें करने में, मनवाने में, एक्टिंग में, क्योंकि ज़ाहिर है अब मैं किसी की और की जगह तो नहीं ले सकती हूँ ना। सबने इतनी मेहनत की है। अब चलो हम तो लकी हैं कि हमें प्लेटों में मिल गया था, बाकी लोगों को तो प्लेटों में नहीं मिला है ना। सबने मेहनत की है। तो उन्होंने जो अपनी एक जगह बनाई हुई थी ना, तो मैं उसको नहीं हिला सकती हूँ। हाँ, मैं अपने लिए अपनी जगह खुद बना सकती हूँ। जो मैं हूँ वो मैं ही होनी चाहिए। मैं किसी की और की जगह नहीं रिप्लेस कर सकती हूँ, मेरी अपनी होनी चाहिए। तो वो उसी स्ट्रगल में मैं अभी तक लगी हुई हूँ कि नहीं, मुझे जो वो कर रहा है मुझे वो नहीं करना। जो मैं खुद हूँ मुझे वो करना है। तो स्ट्रगल आपको ये लगता है कि वो मतलब इतना चांस नहीं दिया जाता है, जो लोग इस्टेब्लिश्ड हैं उन्हीं को ज़्यादा चूज़ किया जाता है, इस सेंस में आपकी स्ट्रगल है? नहीं फिर बस व्यूअर में जैसे लोग व्यूअर्स आपको के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाँ, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आपने, मैंने सोचा नहीं, मैं इंडस्ट्री का ही कि सोच लोग रही भी थी। तो आपको एक्सेप्ट करें ना कि आपने ये रोल किया, उसमें आपको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो किया। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। तो कोई एग्जांपल देके बताएं, कोई फीडबैक? जैसे मैं नेगेटिव जब भी करती हूँ तो मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं आप नेगेटिव नहीं अच्छी वो लगती। आपको इतनी मोहब्बत जो करते हैं, हाँ, तो दे वांट कि टू सी नहीं यू इन आप ना पॉजिटिव। हाँ, वो बस जैसी आप है ना वैसी अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो ठीक। बट दादा एक बात है, जब आप पहले थी, अब आपने मेंशन किया कि आपको तो प्लेट पे रख के मिल गया, वो इज़ इट कितना फ्रस्ट्रेटिंग है इस वक्त? उस वक्त तो हाथों हाथ लिया जा रहा था, इस वक्त तो हाउ डू यू डील विद इट? क्या करती हैं आप? और क्या है कि आप आगे जा रही हैं, मतलब नहीं रुकी अब तो है? खैर अब मेरे ख्याल में हम लोग जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। और आपकी एक अब स्ट्रगल तो नेचुरली आप देखें, आप एक्टिंग में तो आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकते ना कि नहीं जी नहीं मैंने सब कुछ कर लिया, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ऐसा नहीं है, नहीं। ऐसा नहीं। मैं हर सेट पे जाती हूँ और हर कोई भी जो भी नया डायरेक्टर है, पुराना डायरेक्टर, लेकिन मैं उस पर डालती हूँ। मैं कहती हूँ आप मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल। हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं हम बहुत बड़े एक्टर हैं, हम खुद बस हमें पता है हम कर लेंगे। नहीं, हालांकि आपके पास तो एक्सपीरियंस है, आपने लेकिन तो उस टाइम पे फिल्मों में भी काम किया हुआ है। हाँ, लेकिन आपको अगले बंदे का भी तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या चाहता है। अब नेचुरली वो भी तो डायरेक्टर है, बिल्कुल, प्रोड्यूसर है, उसकी भी तो कोई सोच होगी ना। बिल्कुल। हम अपनी सोच उस पर कैसे डाल सकते हैं? जब आपने स्टार्ट किया था तो उस वक्त आपके कोई इंडस्ट्री में मेंटोर थे जिनसे आप सीख रही थी या जिन्होंने आपको किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कोई ख़ास में जो वो नहीं था कि बस ठीक है कर रहे हैं बस। कोई वो नहीं था कि जी मैं इसके लिए, अगर बाबरा शरीफ हैं उस वक्त, लेकिन बाबरा बहुत अच्छी वो थी, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी मेरी। अच्छा। हम लोग आपस में काफ़ी काम भी हम लोगों ने किया है। वो बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीट थी। अच्छा, बहुत अच्छी थी। वरना उस वक्त वो जो दौर था ना, वो एक तो हुज लोगों का दौर था। पंजाबी मूवीज़ बनती थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो तब उस वक्त कॉन्सेप्ट उर्दू मूवीज़ का बहुत कम था। सब पंजाबी मूवी और ये वो, वहाँ का माहौल एक थोड़ा सा डिफरेंट था। तो अभी जब आप वापस आई हैं तो आपको क्या सेटलमेंट, क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ी है फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ? क्योंकि इंडस्ट्री अब बहुत चेंज हो गई है, तरीका बहुत काम करने का चेंज हो गया है। मुझे लगता है हर चीज़ नहीं अब अच्छा हो गया। आपको क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी हैं, क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ी हैं आपको? नहीं, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, बल्कि आपने नया ही स्टार्ट किया। हाँ, मुझे तो नया स्टार्ट करना पड़ा, ज़ीरो से करना पड़ा। और फिर मुझे ये कि मुझे अच्छा लगता है, जितने भी बच्चे जो काम कर रहे हैं मुझे मज़ा आता है। मुझे कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत से लोग कहते हैं नए जो आर्टिस्ट हैं, जो नए बच्चे हैं, वो सीनियर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ या आपको लगता है ये एग्जिस्ट करती है चीज़? मेरे ख्याल में खुद पे डिपेंड करता है। अच्छा, मत घुसे ना आप उनके अंदर। ओके। आप अपने काम से काम रखिए, अपना जो इज्जत काम अपने है हाथ में। हाँ। तो मुझे नहीं लगता। और वो बच्चे मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली भी हो जाते हैं, पता है आपको? जब आप थोड़ा सा हाँ, हम लोग जब उनको वो नहीं कहते ना कि ये तुमने क्या पहना है, ये क्या क्यों कर रहे हो, तो वो बेचारे वो जब उनको नहीं बोलते तो वो खुद ब खुद फ्रेंडली भी हो जाते हैं। कोई इतना इशू नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ कभी भी। पुराने दिनों की क्या बात सबसे ज़्यादा मिस करती हैं आप? यार हमारे दौर में फेम बहुत थी। बहुत फेम थी, सच अब नहीं है आपको लगता है? अब इतनी फेम नहीं है लोगों में। कैसे? यार हम लोग
आप सोचो कि हम लोग इतना सा रोल करते थे जब पीटीवी पे भी करते थे या फिल्म में करते थे, जब हम बाहर निकलते थे लोगों में उठते हुए, तो आप सोचिए हम इतने लोग पागल होते थे, इतने लोग पागल होते हैं। अब तो मतलब एक दो आंटियाँ बोल देंगी कि हाँ मैं आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो पीछे की तरफ जाएंगी कि हमने पीटीवी पे जब वो देखा था तो आप ये थी और वो थी। अब लेकिन अभी भी वो रिकग्नाइज पीटीवी को करती है। पीटीवी को करते हैं। तो उस वक्त कोई वाकया हुआ जब शुरू में आपने स्टार्ट किया और लोगों ने पहचाना, क्या कोई किस्सा हुआ जो मजा आता था? हम लोग जब बाहर जाते थे ना, शॉपिंग पे चले गए या कुछ, तो बहुत मुश्किल होता था। लोग नहीं जगह नहीं देते होंगे, तस्वीरें, और उस वक्त तो ऑटोग्राफ लेते थे ना, लेकिन मज़ा आता था यार। मुझे अभी तक याद है कि हम लोग मैं फिल्म कर रही थी, उसमें टाइटल सॉन्ग था, गेस्ट अपीयरेंस थी उसमें, नजरुल इस्लाम साहब थे उसके डायरेक्टर। मुझे मूवी का नाम बिल्कुल याद नहीं है। तो हम लोग टाइटल शूट करने के लिए, उन्होंने गाना शूट कर रहे थे, ये जिधर आपका एनसी है, और वो मेन रोड पे। और मेरी हालत ऐसी थी कि यहाँ से शर्ट फटी हुई थी, और पता नहीं वो बोल भी कुछ ऐसे थे, और मिट्टी सब लगी हुई थी, और मैं बीच में कार्टून बनी हुई थी लोगों में, और लोग मुझे ऐसे ऐसे घूर रहे थे। बहुत हौसला चाहिए वैसे, सचमुच। उस वक्त इतनी शर्म आ रही थी कि यार कैसे करूँगी, कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन फिर जब कैमरा ऑन हुआ तो कर लिया। आई नो, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इस तरह अपने कंफर्ट जोन से निकल के इतने लोगों के सामने कुछ करना। लेकिन बात वो पता है, लोग जब मिलते हैं ना, अब तो खैर हम लोग यूज्ड टू हो गए, पहले जब मिलते थे तो उनकी ओपिनियन कुछ और होती थी, और अब मिलते हैं ना तो वो एक ही जुमला कहते हैं कि हमने आपको छोटे होते हुए देखा था। मैं कहती हूँ अच्छा बेटा ठीक है कि यार कितने छोटे होंगे कि आप मेरी उम्र के लग रहे हैं, तो आप सही बात है। कहते नहीं, तो ये इंडस्ट्री से लोग कहते हैं या आउटसाइड इंडस्ट्री? हाँ, इंडस्ट्री वाले के जो मेरे साथ लीड करते थे या हीरो आते थे, अब वो आपा कहते। सोचे आप कितना फर्क है। कभी बोला नहीं आपने? कुछ कहती हूँ, मैं कहती चलो इनका दिल खुश होता है, होने दो, कोई बात नहीं। अब आजकल कोई फैन रिएक्शन हुआ है किसी ड्रामे पे या किसी उस पे जो आप शेयर कर सकें? बाहर गई हो लोगों ने? यार अभी मैंने रक्स से बिस्मिल किया, तो मैं अभी लाहौर गई हुई थी शादी में, ये जैन में गई थी। तो जब मैं एंटर हुई हूँ, दुल्हन बेचारी बैठी हुई थी, उसके पास कोई नहीं था। जब मैं एंटर हुई तो सब कह रहे थे मूसा की अम्मा आ गई, मूसा की अम्मा आ गई। जब मुझे पहले समझ नहीं यार ये मूसा की अम्मा कौन? हाय कोई तो मूसा की, मुझे कह रहे इमरान अशरफ की अम्मा। मैंने कहा अच्छा। तो खैर वो फिर दुल्हन ने बेचारी ने अपने मुंह से बोला कि यार मैं भी बैठी हूँ, मेरे साथ भी पिक्चर उतरवा ले। मैंने कहा बट बड़ा अच्छा लगता होगा ना कि रिकग्नाइज, और वो कैरेक्टर मुझे लगता है था भी बड़ा अच्छा, बहुत ही। मेरे उसके इमरान के सीन भी बहुत मजे के थे उसमें, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था वो आपका। तो अम्मा का क्या रिएक्शन होता था? कोई कभी हुआ कि अम्मा ने फाइनली आके बोला हो कि ये रोल मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा लगा, या तुमने? अम्मा ने तो हमें कभी एक्टिंग में तो एक्सेप्ट किया ही नहीं था ना। ओह अच्छा। अभी भी जब रिसेंटली भी जब आप अम्मा की तो डेथ हो गई है ना। अच्छा, उसके बाद आपने किया था? ओके। मैंने तो अम्मा की डेथ की बहुत बात की है। अम्मा की डेथ के बाद किया है। अम्मा की डेथ हुई है 2009 में। 2009 में मैंने स्टार्ट किया, 2005 या 6 में किया है। बहुत। अभी अगर हम रोल्स देखें सीनियर आर्टिस्ट के, तो मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा काफ़ी मोनोटनी होती है, सिमिलर रोल्स होते हैं। आपको कभी फ्रस्ट्रेशन फील होती है जब उसी तरह के रोल थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, रेड की जगह ब्लू लगा के, बट ओवरऑल चीज़ वही होती है, पेश किया जाता है? तो उसको आप कैसे डील करती हैं, या आप इस उम्मीद में आगे जा रही हैं कि कभी तो चीज़ें चेंज होंगी, सपोर्टिंग रोल्स या सीनियर्स के रोल्स को थोड़ा सा क्रिएटिवली बेहतर लिखा जाएगा, हमें वही अम्मा वही सांस नहीं देखने को मिलेगी? मैं तो आप सोचो कि मैं तो अब उनसे जब फ़ोन आता है उनसे पूछती हूँ ना कि अच्छा आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरे डेज कितने हैं। अच्छा। और पूछना ही क्लास कौन सी, अपना क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। बस मुझे पता होता है अगर मिडिल क्लास लोअर क्लास है तो रोना पिटना है। एक की बेटी भाग जाएगी या एक का कुछ हो जाएगा, उसमें रोने पिटने। अपर क्लास होगी तो बस आपने कपड़े पहन के और बस दिखाना है और कुछ नहीं, यही हो रहा है। तो मतलब वो बहुत कम ऐसे कैरेक्टर होंगे मेरे ख्याल में जो आपको मिलते होंगे अच्छे।
बट आप देख रही जैसे मूसा का कि मम्मी वो का जो किया, कैरेक्टर हाँ, था बड़ा मुझे different था, लगा उसमें लोगों ने different पसंद था। भी किया, सब और उसमें कुछ था। उनका इन्वॉल्वमेंट भी थी ना मूसा की Involvement ज़िंदगी में, शी किया वाज था। वन ऑफ द वंस हाँ, जिन्होंने बड़ा एक्शन हाँ। लिया, कुछ किया, तो उसमें मतलब रेंज थी खेलने की, एक्टिंग करने की। आपको लगता है कि चीज़ चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, या हम उम्मीद छोड़ दें? नहीं यार, मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आ गई है, और अब स्टोरी पे थोड़ा सा ध्यान तो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हो गया है कि अब जब से आपका ये नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ आया है, तो उसकी वजह से बहुत कंपटीशन आ गया है। अब मुझे लगता है कि लोग क्योंकि उसको ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है ना काम में। तो अच्छा है ना, हमारे लिए भी अच्छा है कि हम थोड़ा सा बेहतर से बेहतर करने बहुत की ज़रूरत कोशिश है। करेंगे। हमें डिफरेंट रोल मिलेंगे तो हम उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आपके पास मार्जिन होगा। अब जैसे रब बारिश में मार्जिन था, मूसा की माँ में मार्जिन था, सही बात है। तो इवन थोड़ा सा हक में भी जो था, थोड़ा सा हक में भी था, लेकिन थोड़ा सा हक में स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा थी मुझे लगा है। अदरवाइज कुछ नहीं था उसमें। कि वो मुझे लगता है कि मुझे फील होता है कि एक तो उन्होंने इतना उसको प्रोलॉन्ग कर दिया, और फिर मुझे लगता था कि जैसे मैं फिलर के तौर पे हूँ उसके अंदर ना। अच्छा, आपको लगता था उसमें थोड़ा सा हक में? हालांकि आपकी तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। हाँ, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे मैं उसके अंदर फिलर हूँ। हाँ, ओके। कुछ करने को नहीं था ना मेरे लिए, तो वो मुझे लगता था कि मैं कुछ फिलर टाइप की हूँ। अच्छा बताएं, रक्स बिस्मिल कैसे आया आपके पास, और क्या था जब स्क्रिप्ट आया तो हाँ क्यों बोली, क्या किया? मैंने वजाहत और शाजिया की मुझे कॉल आई कि ऐसे ऐसे रोल है, तो मैंने आपने करना है, और बड़ा अच्छा रोल है, और इसमें एक पीरनी का रोल है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मुझे भी लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो मुझे कर लेना चाहिए, मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। और फिर मैंने वो किया। उसमें पूरा जो गेटअप था वो आपका खुद आइडिया था? मेरा खुद आइडिया था, बिल्कुल। अच्छा, मेरा खुद आइडिया। इन्होंने मुझे कहा था कि हमें शॉल्स वगैरह सर पे दुपट्टे होंगे, मैंने कहा हाँ ठीक है। वो मैंने सब खुद किया था। ओके। तो क्योंकि बहुत क्लोजली देखा हुआ है पीर घराने में कि किस तरह की उनकी औरतें कैसे दुपट्टे ओढ़ती हैं, कैसे उनकी शॉलें वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ही गेटअप चाहिए था, और मज़े की बात लोगों ने एक्सेप्ट ही किया ना, लोगों ने उसको पसंद किया कि ये आपने बिल्कुल ठीक पहना है सब कुछ। मुझे एक्चुअली रक्स बिस्मिल की बड़ी खूबसूरत बात ये लगती है कि उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात की, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये जो इस तरह के घराने होते हैं उनको ऑफेंड नहीं किया, उनकी बेइज्जती नहीं की, उनकी कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे उनकी वो हो कि यार क्वेश्चन नहीं किया उनको ना, उनको उनकी वो ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो। और आप सब ने, आप जितने कैरेक्टर्स थे उन सब ने भी उस चीज़ को बड़ा जहन में रखा। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक खूबसूरत बात थी रक्स बिस्मिल की। बस हर एक ने, चाहे वो छोटा रोल हो बड़ा रोल हो, जिसका भी था, लेकिन उसने उसी तरीके से उसको कैरी किया। और बड़े मुझे लगता है हर रोल की अपनी एक पोजीशन थी उस ड्रामे में, उनको बड़ी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस भी मिली। इमरान अशरफ के साथ कैसा था काम करना? इमरान के साथ तो ये मेरे ख्याल में मेरा आई थिंक दूसरा सीरियल था। उससे पहले कहीं दीप जले था, हालांकि उसमें मेरे साथ वो काम नहीं थे आपके। दिल मोम का दिया, हाँ, उसमें था, मैंने किया था। इमरान अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्वीट है, और वो चाहता है कि जैसे उसको लाइनें याद हो जाती हैं तो हमें भी ऐसी लाइनें याद तो बड़ा प्रेशर होता होगा आपके ऊपर। वो तो राइटर है ना, वो तो बोल सकता है ना लंबी लंबी लाइनें सब कुछ, तो हमें जरा सोच के बोलना पड़ता है। तो वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा रही। सुना है मैंने कि बड़ी पैशनेट है अपनी एक्टिंग, बहुत ज्यादा। एक सीन को 3 दफा जब तक खुश नहीं हो, तो कोई सीन था आप लोगों का जो वो तो इतना स्पेशली वो जिसमें रो रहे होते हैं आपके साथ बैठ के ना, और मुझे इतने खूबसूरत सीन लगते थे। वो जो केमिस्ट्री थी ना माँ बेटे की, वो इतनी अच्छी थी, जिस तरीके से वो बोलते थे फिर आप समझ लेती थी एज अ मदर उनकी बात। मुझे लगा बड़ी अच्छी बैठ गई थी आप दोनों की। हम लोगों ने पहले जब रिहर्सल की थी ना, तो मुझे इमरान ने कहा था कि मैं आपकी गोद में ना सर रखूंगा, तो मैंने कहा रख लो। तो तुसी परेशान तो नहीं होगे, तनु बुरा तो नहीं लगेगा? मैं कहा नहीं, मैनू नहीं बुरा लगेगा, तो रख ले। मैंने कहा तो मेरा पुत्र है। तो होता होगा शायद किसी को बुरा लगता होगा, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, वो भी जब डायलॉग बोलता है ना तो वो खो जाता है ना, उसकी अपनी एक इमेजिनेशन है, उसके दिमाग में कुछ और बैठा हुआ होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वो हमसे भी यही समझता है कि हम भी वैसे ही करें, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम